नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, पूरे टाटा ग्रुप में तूफानी तेजी चल रही है, लेकिन अगर आपने ये टाटा ग्रुप की तेजी कहीं मिस कर दी है और आप एक स्टॉक ढूंढ रहे हो जो टाटा ग्रुप से हो और जिसमें चलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि जब मैं कल आराम से स्टॉक्स में स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश कर रहा था तो मेरे को एक स्टॉक दिखा था जहां पे मूव आ सकता है, लेकिन अगस्त में नहीं आएगा। देखो, क्लियर बता रहा हूं, अगस्त मंथ में नहीं आएगा, सितंबर मंथ में आएगा। अब अगस्त ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, हो सकता है अगस्त में आ जाए, अब 2-4 ट्रेडिंग सेशन तो रह गए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टेक्निकल टर्म्स पे देखा जाए तो पूरे अगस्त मंथ की कैंडल में सपोर्ट आ गया है। अब हो सकता है आपके लिए सितंबर मंथ में स्टॉक आउट परफॉर्म करता हुआ दिखे। टाटा ग्रुप का शेयर है। पहले मैं आपको थोड़ी सी अपडेट देना चाहूंगा टाटा ग्रुप की, जहां मैं कह रहा हूं तूफानी तेजी आ रही है, तो हवा में बात तो नहीं कर रहा हूं, बता देता हूं। पहले टाटा इन्वेस्टमेंट, जो कि टाटा ग्रुप का एक ETF जाना जाता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, आप अगर टाटा ग्रुप के एक एक शेयर भी खरीदोगे ना सारी कंपनीज का, तो आपका ऑलमोस्ट 50-60 हजार रुपए चला ही जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मैं देखूं अगर टाटा एलेक्साई अकेले ही आज 16% भागा है। 9,000 रुपए का तो अकेला टाटा एलेक्साई है, 4,500 रुपए का आपका TCS है, तो दो स्टॉक्स की कीमत ये आपकी 13,500 के करीब की तो हो चुकी है। टाटा के ट्रेंड है आपके, मतलब बहुत कम, ट्रेंड खुद अकेला 7,000 का हो रहा है शायद, तो 20,000 तो ये 3 शेयर्स की कीमत हो गई। आप देखोगे इस प्रकार बहुत कंपनियां मार्केट में लिस्टेड है जिनकी वैल्यू बड़ी है, और टोटल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो काफी हाई प्राइस हो जाएगा। तो अगर आप टाटा ग्रुप का ETF खरीद लेते हो तो आप डायरेक्टली सारे के सारे, इनडायरेक्टली सारे के सारे टाटा ग्रुप में निवेशित हो जाते हो टाटा इन्वेस्टमेंट के जरिए। और टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर आज 20% रॉकेट होता हुआ दिखा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, लास्ट ईयर मैंने टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर आपको 2200 रुपए पे डिस्कस किया था खरीदने के लिए, 4,000 रुपए के लक्ष्य के लिए। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, 10,000 रुपए चला गया ये। मैं खुद डर गया, मैंने कि इतने हाई वैल्यूएशन पे तो कभी नहीं गया ये स्टॉक जिसने अभी पहुंच गया है। फिर मैंने आपसे बिकवाली की राय भी दी थी, नीचे गिरा ये अराउंड 5-5,500 तक, अभी फिर चलता हुआ दिख रहा है। 1,200 रुपए तो आज ही भागा है, यानी कल तक 6,000 का था, अभी 7,500 हो गया है। टाटा इन्वेस्टमेंट चल रहा है, टाटा एलेक्साई चल रहा है, TCS को आप देख ही रहे हो कंटिन्यू भागते हुए। आप TTML के शेयर में देख सकते हो 9% की आज तेजी आते हुए दिखी है। तेजस नेटवर्क को देख सकते हो आप, टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर चलता हुआ दिख रहा है आपका। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे टाटा ग्रुप के स्टॉक रॉकेट हुए पड़े हैं, आप ये कह सकते हो। टाटा मोटर्स कंटिन्यू चल ही रहा है आपका, ठीक है। तो अब यहां पे टाटा ग्रुप का एक स्टॉक जो स्टिल अभी तक नहीं चला है लेकिन चल सकता है, स्टॉक है दोस्तों मेटल क्षेत्र से। अब मुझे नाम बताने की भी जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हो, बट मैं बताता हूं। टाटा स्टील, देखो जब मैं कल देख रहा था, मैंने हिंडाल्को देखा जो मैंने डिस्कस किया, अच्छा चला। वेदांता तो मैं कंटिन्यू बुलिश रहा हूं उस पर, पूरा मेटल पैक चल रहा है, लेकिन टाटा स्टील में कोई मूव नहीं आया अभी तक बड़े लेवल पे। अब मैं आप सभी के साथ टाटा स्टील के टेक्निकल चार्ट्स पे आऊंगा। पहले मैं भाव बता दूं, 154 रुपीज का स्टॉक है। मैं इसमें एक्चुअली में ऑप्शंस के जरिए स्ट्रेटेजी अपने लिए बनाने की कोशिश कर रहा था, बट एक्चुअली बनी नहीं, क्योंकि जो प्रीमियम थे वो थोड़े ज्यादा जा रहे थे, तो मैंने कैश में ही काम कर लेंगे अगर करेंगे तो फाइनली तो मैंने किया नहीं है, अभी तक तो किया नहीं है, आगे पता नहीं। 3 महीने का चार्ट देखोगे आप तो इसमें कंटिन्यू लोअर लोस के फॉर्मेशन है, जो कि एक नेगेटिव चार्ट होता है, और पूरा मेटल चल चुका है, ये अभी भी लोअर लो में खड़ा है। 3 महीने के लोस पे ये आप ये कह सकते हो। अगर इसमें 6 महीने का चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा ऑलमोस्ट फरवरी 2024 में 142 के करीब डबल बॉटम टाइप फॉर्म हुआ है स्टॉक में, और वहीं से चला स्टॉक 182 तक गया। अभी गिरावट में स्टॉक आपके लिए 154 रुपीज पे आके खड़ा हुआ है। नीचे इसने 146 के लो लगाए हैं, ठीक है जी, 146 के लो लगाए हैं, और अभी आपके लिए 154 पे खड़ा है, और पूरा मेटल में ऑलमोस्ट ज्यादातर स्टॉक चल चुके हैं, ये नहीं चला है। अच्छा, इसमें ना एक एडिशनल बेनिफिट ये कि ये टाटा ग्रुप की कंपनी और टाटा ग्रुप के स्टॉक्स चल रहे हैं, तो मेटल चल रहा है, टाटा ग्रुप चल रहा है, तो मेरे को लगता है ये स्टॉक कहीं ना कहीं अच्छा हो सकता है। अब इसका टाटा स्टील का वीकली कैंडल निकाल रखी है मैंने अपनी स्क्रीन पे, यानी एक हफ्ते की एक कैंडल है। एक हफ्ते की एक कैंडल देखूं अगर मैं, तो ये आपके लिए 21 जून 2024 से प्रति कैंडल लोअर लो लगाते जा रही थी कंटिन्यू बेसिस पे। हर हफ्ते एक फ्रेश लो लगता था। आपके लिए 3 हफ्ते पुरानी वाली कैंडल, 16 अगस्त की कैंडल जो है, उसमें हैमर कैंडल बनी, हथौड़ा बुलिश कैंडल बोलते हैं ना, आपने इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा होगा। वैसे मैं टेक्निकल्स पे बिलीव नहीं करता हूं, बट यहाँ पे दिख रही है चीजें तो मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा, उसको लोग पॉजिटिव बोलते हैं। तो हैमर टाइप बनने की कोशिश हुई आपके लिए, लगभग लो लगाया है इस स्टॉक ने 16 अगस्त वाले वीक में 142 का, और क्लोजिंग आई 149.5 पे।
हाई था 153 का, तो ऑलमोस्ट हायर एंड पे आई। उसके अगले हफ्ते यानी कि जो लास्ट वीक 23 अगस्त को फ्राइडे था, उस दिन आपका इसमें हाई लगा 155 का, क्लोजिंग आई 154 की, यानी हाई पॉइंट पे क्लोजिंग आई है ऑलमोस्ट, आप कह सकते हो। और इसका लो था 150 का। अभी इस हफ्ते की बात करूं तो अगेन इसने एक फ्रेश हाई लगाया है वीकली बेसिस पे टिल नाउ, अभी तक वो 156.5 का है, जो आई थिंक आज ही लगा होगा। और अभी 3 ट्रेडिंग सेशन और पड़े हैं आपके, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मेरे को लगता है ये स्टॉक आपके लिए यहाँ बेस बना चुका है 142 के करीब, और ऊपर में अराउंड 168 तक जाने की तैयारी में है, जहां से एक शार्प फॉल आया था 2 अगस्त के बाद। तो ये 168 तक मैं टाटा स्टील को प्ले करने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मेरा स्टॉप लॉस तो 142 होगा, जो कि काफी डीप हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को 100 रुपए लगाने, तो मैं 50 ही लगाऊंगा। अगर इनकेस 146 तक आ गया तो मैं बचे हुए 50 भी लगा दूंगा, अदरवाइज मैं 50 रुपए, आधे रुपए लगा के ही पैसा बनाने की कोशिश करूंगा। मैं पूरा रुपए नहीं लगाऊंगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अगर 1:1 है और सारे रुपए पे मैं रिस्क ले लूंगा तो फिर वो कोई फायदे वाली बात नहीं। इन केस 142 ब्रेक करता है तो मैं एग्जिट करने की राय भी दूंगा। अगर आप प्रॉपर ट्रेडिंग पर्पज से ही ले रहे हो तो, फॉर एग्जाम्पल आप 1 महीने 3 महीने के लिए ले रहे हो तो एग्जिट कर देना। अगर आपका व्यू मोर देन 3 मंथ्स है तो 142 अगर ब्रेक कर दे तो भी आप इन्वेस्टमेंट के तरीके से 6 से 9 महीने का व्यू लगा के एडिशनल खरीद लेना, आपको ये स्टॉक 170 दिख जाएगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।